अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बर्गर बन्स। बन बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी जो हम बर्गर्स में यूज़ करते हैं। तो आज मैं इन बन्स को आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये इतने मज़े के बनेंगे कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाएंगे। बेकिंग से रेलेवेंट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आज आपको दूंगी, तो आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं बन्स। बन्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ कप नीम गर्म दूध मैंने लिया है। ठंडा आपने नहीं लेना, नीम गर्म दूध आपने लेना है। उसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट। ये खानों में यूज होता है, ये मैदे को फुलाने के लिए यूज होता है। इंस्टेंट यीस्ट या खमीर मैंने ऐड कर दी है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करने लगी हूँ। अगर आपके पास मक्खन हो तो आप वो ऐड कीजिए, उससे और भी ज्यादा नरम और टेस्टी बनेंगे। बन्स जो है हमारे यहाँ थोड़े मीठे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर जो है वो चीनी का लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ टेबल स्पून नमक, ये भी आपने ऐड कर देना है। और 1 चुटकी जो है वो मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर की ली है, बेकिंग सोडा नहीं, वो भी आपने ऐड कर देना है। अब इसको और मजेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 1 अंडा। मैंने लिया था रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैंने इसमें क्यों ऐड की हैं, क्योंकि इसमें ऐड करने से ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और भी ज़्यादा टेस्टी आपके ये बन्स बनेंगे। ये सब बातें हमें जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद पता चलती हैं, लेकिन हम आपको फौरन ही बता देते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी टिप मज़े की लगी है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है अब मैदा, जो मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 कप मैदा यानी 300 ग्राम्स मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, वो डालूंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर बाकी का मैदा भी डाल देना है। 1 कप पहले डाला था, आधा कप और डाल दिया है, ये हो गया 1.5 कप मैदा। मजेदार से बर्गर बन्स मैं आपको घर पर बनाना सिखा रही हूँ। इनको भी आपने अच्छे से इसमें मिक्स करना है और उसके बाद इसको आपने डो की शक्ल देनी है। और अब मैं आपको इसकी एक अच्छी सी डो बनाकर दिखाती हूँ। लीजिए, ये मैंने अच्छे से सब चीजें मिक्स करके इस तरह से इसकी ये डो बना ली है। ये देखिए, इस डो को मैंने अपने हाथ में लेना है और इसको आपने अच्छे से 1-2 दफा इस तरह करते हुए एक पेड़ा बना लेना है इसका। ये देखिए, ये मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है और इस पेड़े को मैंने एक बाउल लेना है। ये बाउल घर में आसानी से मिल जाते हैं, एयर टाइट से ये बाउल होते हैं। इस बाउल को मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाकर ग्रीस कर लिया था और साथ ही अब मैंने ये ऊपर वाली साइड पर भी इस तरह से ऑयल अच्छे से लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसे निकालेंगे डो को, जब ये राइस हो चुकी होगी तो ये आसानी से निकल आएगी। तो आपने ऑयल अच्छे से लगाने के बाद इसको तो ढक्कन देकर बंद करने लगी हूँ एयर टाइट। गर्मियों में आपने इसको 1 घंटे के लिए और सर्दियों में 2 घंटे के लिए आपने इसको साइड पर रख देना है, ये अच्छे से राइस हो जाए। लीजिए, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है मेरी इस डो को रखे हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छे से राइस हुई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो पूरी डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये देखिए कितनी नरम, ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये बन गई है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। देखिए ये कितनी आसानी से निकल आई है। ये आसानी से क्यों निकली, क्योंकि बाउल के नीचे भी मैंने ऑयल लगाया था। और अब मैंने इसको, ये देखिए, एक दफा से दोबारा से इसको थोड़ा सा इसके अंदर से ये जो बबल्स हैं इनको रिमूव करना है और इसका एक पेड़ा दोबारा से बनाना है।
ये देखिए। अब इस बाउल को साइड पर रखिए। थोड़ा सा मैदा लेकर मैंने सरफेस के ऊपर डस्ट करना है और मेरी डो है इसको इसके ऊपर रखना है और इसको थोड़ा सा रोल करना है। रोल इसलिए करना है क्योंकि मैंने इसके इक्वल साइज के 4 बर्गर बन्स तैयार करने हैं। इससे मेरे 4 बर्गर बन्स तैयार होंगे। आपने कोई भी छुरी या कटर की मदद से इसके 4 इक्वल साइज की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इक्वल साइज की कटिंग करने से बर्गर बन्स मेरे इक्वल बनेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। तो अब मैंने एक एक को लेना है और इसको इस तरीके से रोल करते हुए इसको एक बन की शेप दे देनी है। ये देखिए, ये एक बर्गर बन मैंने तैयार किया है। तो इसको मैंने एक ट्रे ली है। इस ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस पर थोड़ा सा मैं मैदा भी स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये एक मैंने बर्गर बन तैयार कर लिया है। तो इसको मैंने इस तरह ये बेकिंग ट्रे पर रख दिया है और बाकी भी मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। ये देखिए, ये चारों बर्गर बन्स मैंने इस तरह बनाकर गोल गोल से यहाँ पर रख लिए हैं। अब आपने इसको अभी बेक नहीं करना। आपने जितना फासला ये बन्स के दरमियान में मैंने दिया है, आपने भी इतना देना है। आपने इसको अभी बेक नहीं करना, बल्कि ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगाना है इस तरह से। अभी मैंने इन बर्गर बन्स को बेक नहीं करना, बल्कि मैंने डबल राइजिंग टेक्निक यूज करनी है और 20 मिनट के लिए इनको किसी कपड़े से कवर कर कर रख देना है। और 20 मिनट बाद ये थोड़े से और राइज हो जाएंगे और फिर मैं इनको बेक करूंगी। लीजिए, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैं ऊपर से ये रुमाल उतारने लगी हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये फिर से डबल राइज हो चुके हैं। अंडे की जर्दी ली है, जिस जर्दी से मैंने अपने इस बर्गर बन को कवर कर लेना है। अगर आप बर्गर बन्स पर शाइन लाना चाहते हैं तो आपने अंडे की जर्दी जो है वो लाजमी इस पर अच्छे से लगानी है, सफेदी नहीं, सिर्फ जर्दी। ठीक है, सारे बर्गर बन्स पर मैंने ये लगा लेनी। ये इंतहाई अहम स्टेप है। इससे आपके बर्गर्स पर बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और उसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आएगा। लीजिए, सारे बर्गर बन्स पर मैंने अंडे की जो जर्दी है वो अच्छे से लगा ली है। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ तिल, इसको बिल्कुल बाजारी लुक देने के लिए। तो ये तिल भी जो है ये मैंने इसके ऊपर, ये देखिए, इस तरह से लगा देने हैं। ठीक है, इससे ये और भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पर एक मैंने पतीला लिया है जिसको मैंने प्री हीट 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। ठीक हो गया। तो अब मैंने अपनी ये जो ट्रे है जिसमें मैंने बन्स तैयार किए हैं, ये ट्रे मैंने इसके अंदर रख देनी है। अब मैंने इन बर्गर बन्स को 20 मिनट के लिए बेक करना है। ऊपर मैं ढक्कन देने लगी हूँ और ढक्कन देने के साथ साथ मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा भी दे देना है ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले। यहाँ पर मैं आपको चूल्हे की आंच दिखाने लगी हूँ। चूल्हे की आंच ये देख लीजिए, आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है, ज्यादा तेज नहीं रखनी। इससे भी कम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मगर ज्यादा नहीं करनी। और 20 मिनट के लिए इसको आपने अब पकाना है। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हुए हैं। तो मैं एक दफा इन्हें आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन रहे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं और कितने मजेदार से ये बन रहे हैं। इसकी शाइन में मजीद इजाफा करने के लिए एक और अहम स्टेप आपने यहाँ पर करना है। आपने ऑयल लेना है, थोड़ा सा ब्रश की मदद से आपने इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा देना है और इसको एक दफा फिर से ग्रीस कर लेना है ताकि ये मजेदार से शाइनी से बर्गर बन्स रेडी हो। तो अब इसको मैं मजीद 10 मिनट के लिए और बेक करूंगी। तो आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। लीजिए, यहाँ पर 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं आपको इन बर्गर बन्स की फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने ब्यूटीफुल ये बन गए हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लीजिए, ये बर्गर बन्स मेरे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, कितने नरम, कितने सॉफ्ट, कितने मजेदार से ये बर्गर बन्स मेरे रेडी हो चुके हैं। तो ये दो जो है बर्गर बन्स, ये अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और बाकी दो मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कर कर रख सकते हैं। जब आपका दिल करे इन्हें निकालिए, बनाइए और खाइए। ये देखिए, मैं आपको इनको अब कट कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने छुरी की मदद से इनको जो है वो
कट कर लेना है। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बाजार से भी अच्छे घर पर आपको मैंने बर्गर बंस बनाना सिखाए हैं। ये इंतहाई नरम, इंतहाई सॉफ्ट बर्गर बन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे मज़े मज़े की नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।